नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सब जानते हैं कि इस समय जो हमारी क्लास चलती है उसको जो है आप सब यहाँ से तो रीजनिंग डाइस का प्रीवियस ईयर का पेपर और जो आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट चलता है तो 2 क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ हाफ आवर की। और उसमें से एक बार मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट कराता हूँ और एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। और दोनों हमारा टारगेट है किसका? CHSL, ठीक है ना। किसका टारगेट है? CHSL, जो एसएससी का जो एग्जाम होता है CHSL का, इसको बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। CHSL का फुल फॉर्म होता है, तो इसकी हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो एसएससी CHSL हर बार पेपर में आने वाले जो प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं आप उनके बारे में जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे सामने डाइस मतलब पासा के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को एक एक करके करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, PCS प्री का और यूजी नेट का जो फर्स्ट पेपर है जो आप लोगों के बैचेज यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इनका जो आपका देख सकते हैं कि कौन सा बैच कितने में है, प्राइजेस भी है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, पूरी डिटेल आप लोग जो है वहां पर ले सकते हैं ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर पहले में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान स्थित दिखाए गए हैं जिसमें के 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। तो पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर है। मतलब यदि पासा 6 पर टिका हुआ हो तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर। तो कुल मिलाकर 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से 6 का अपोजिट सरफेस बताना है। तो यहाँ पर 5 6 3 4 2 6। अब यहां पर आपको दोस्तों ये देखना है कि ये 1 फेस कॉमन का नियम लगेगा कि 2 फेस कॉमन का नियम लगेगा। जब आप लोग ये देख पाएंगे कि 1 फेस की 2 फेस और उसी के आधार पर हम इसका डिसीजन ले पाएंगे। तो देखो 6 यहां पर कॉमन है तो 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे और 6 यहां पर कॉमन है तो 6 से क्लॉक 1 फेस कॉमन का नियम लगेगा। अब दोस्तों 6 से घूमेंगे तो 6 आएगा, इसके बाद 3 आएगा और इसके बाद 5 आएगा। यहां पर 6 से घूमेंगे तो 6 आएगा, इसके बाद 4 आएगा और इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। अब क्या नहीं दिख रहा? 1। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 1, 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2। हमसे किसका पूछा है? 6 का। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन में जाएगा 1। तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी? वो संख्या होगी 1। और जिन बच्चों ने 1 आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिसके 6 फलक में कौन से आंट, बैट, कैट, डॉग, एग और फाग 2 2 4 2 6 सरफेस के नाम दिए गए हैं। कौन कौन सा आंट, बैट, कैट, डॉग, एग और फाग के रूप में चिन्हित है? उस शब्द का चयन करें जो फाग दिखाने वाले के विपरीत फलक पर होगा। मतलब फाग के अपोजिट सरफेस बतानी है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। आंट होगा, डॉग होगा, बैट होगा या एग होगा। प्रश्न का प्रारूप करने का वही है, चाहे यहां अंक हो, चाहे यहां अक्षर हो, चाहे यहां पर शब्द हो, चाहे यहां पर रंग हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों पासों के आपको कंपैरिजन कराना है और कंपैरिजन करने के बाद आपको यह देखना है कि इसमें 1 फेस कॉमन का नियम लग रहा है कि 2 फेस कॉमन का नियम लग रहा है। यहां पर बैट, एग और कैट, फॉग, बैट और कैट, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों बैट है और कैट है, ठीक है। बैट है क्या है और कैट है। कैट यहां पर भी है, कैट यहां पर भी है और बैट यहां पर भी है, बैट यहां पर भी है। तो जब 2 सरफेस कॉमन होता है, 2 सतह समान होता है, तो 2 सतह समान का नियम क्या कहता है कि जो पासे आपस में कॉमन समान नहीं होते हैं, कॉमन नहीं होते, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। तो यहां पर हमसे फॉग का अपोजिट पूछा है, तो फॉग का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। और 1 का है ऑप्शन नंबर 4 में। और जिन बच्चों ने दूसरे का चौथा आंसर किया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बढ़िया से कर लिया होगा। दूसरे का चौथा वाला एक आंसर आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। क्लियर? बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनमें 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब कुल मिलाकर हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सरफेस पूछ रहा है, 3 का अपोजिट सरफेस पूछ रहा है। बताओ 4 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा या 2 आएगा? पहले आप इन दोनों पासों की कंपैरिजन करा लो, इन दोनों पासों की कंपैरिजन करा लो और कंपैरिजन कराने के बाद आपको बताना है कि 4 6 3 और 1 6 4। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 4 और 6 क्या है? कॉमन है। तो यहां पर भी लगेगा क्या?
टू फेस कॉमन का नियम। जब टू फेस कॉमन का नियम लगेगा तो जब 4 6 कॉमन है तो जो सरफेस कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 1 का अपोजिट 3 होगा, 3 का अपोजिट 1 होगा, तो उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले के विपरीत, तो 3 के विपरीत 1 और 1 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो तीसरे का जो आंसर आएगा सेकंड आएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर सेकंड किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। और आशा करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों ने सही किया होगा। मैं अपने मन से कोई भी प्रश्न लेकर नहीं आ रहा हूं, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं एसएससी सीएसएसएल 24/5/2022 इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक लाल, देखो कलर दिया हुआ है, लाल, हरा, नीला, काला, सफेद रंग। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 सफेद रंग के, उस रंग का चयन करें जो एक सफेद रंग के विपरीत फलक पर है। तो यहां पर एक रंग तो नहीं दिया है, लाल, हरा, नीला, काला, 6 फलक नहीं दिया है ना। देखो यहां पर सफेद रंग के विपरीत फलक सफेद है, अगला कलर यहां पर नहीं दिया है, लाल, हरा, नीला, काला, सफेद, येलो, लाल, हरा, नीला, काला, सफेद, यहां पर येलो दिया है ना, तो एक कलर जो नहीं दिया वो येलो नहीं दिया, पीला। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। उसने कहा कि उस रंग का चयन करें जो एक सफेद रंग के विपरीत सतह पर है। तो सफेद के विपरीत सतह पर आपको बताना है कि रेड है, ये येलो है, ये क्या है, ये व्हाइट है, इसके बाद ये ग्रीन है, येलो है, रेड है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा जो है कॉमन होगा। तो दोस्तों यहां पर देखो येलो और रेड, और येलो और रेड क्या है, कॉमन है। तो यहां पर उसने पूछा है कि सफेद, तो व्हाइट है, तो व्हाइट का अपोजिट क्या होगा, ग्रीन, व्हाइट का अपोजिट क्या होगा, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा सेकंड। टू फेस कॉमन का नियम लगेगा, और टू फेस कॉमन का नियम कहता है कि जो सरफेस कॉमन नहीं होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो चौथे का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला आएगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो यहां पर दोस्तों हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरओ एआरओ का और लेखपाल का जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा आप बुक्स जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है, ये बुक्स है। अगर इन बुक्स में से किसी की भी आपको नीडेड होगा तो आप ये बुक्स अपने पास मंगवा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ और देखते हैं कि कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही तरीके से कर पाते हैं। करा कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 11 से 16 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 12 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर हो, मतलब 12 के अपोजिट। बताओ भाई 12 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो पहले इन दोनों पासों की कंपैरिजन करा लो। देखो 1 फेस कॉमन का नियम लगेगा कि 2 फेस कॉमन का नियम लगेगा कि नो फेस कॉमन का नियम लगेगा। अगर ये रूल्स आपको पता है तो प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं पता है तो आपको पीछे जाकर, जिसमें मैंने कंप्लीट डाइस का प्रोसेस आपको बताया है, तो पीछे जाकर आप लोग एक बार डाइस पढ़ लीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है बाकी बच्चों की तरह आप लोगों की भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इतना मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखो 15 है, यहां पर 16 है, यहां पर 15 है, यहां पर 16 है। ठीक है, तो 2 फेस कॉमन का नियम लगा। और यहां पर 12 जो सरफेस कॉमन नहीं होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 12 का जो अपोजिट होगा क्या हो जाएगा, 14। उसने कहा कि 12 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो विपरीत फलक पर 12 के 14 आएगा। और 14 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। 5वें का तीसरा आंसर आएगा, और जिन बच्चों ने 5वें का तीसरा आंसर किया है उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्वेश्चन नंबर 6 किसके विपरीत फलक पर, 2 के दर्शाने वाले विपरीत फलक पर। 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दीजिए। 4 5 1 6 3 5, बताइए 2 के अपोजिट। पहले इन दोनों की कंपैरिजन करा लो। जो सरफेस कॉमन होगा 1 फेस 2 फेस का जो भी नियम लग रहा है उसको लगाओ और इसके बाद आंसर निकाल के दिखाओ। ये एसएससी सीएसएसएल 26/5/2022 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पर देखिए तो यहां पर 5 का मान है तो 5 से क्लॉकवाइज घूमे होंगे आप लोग। यहां 5 का मान है तो 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो पहले 5 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 4 आएगा। फिर वहां पर 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 3 आएगा। क्या नहीं दिख रहा है यहां पर क्या नहीं दिख रहा 5 का
1 2, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 नहीं दिख रहा। 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। हमसे 2 का अपोजिट पूछा है तो 2 का अपोजिट 5, और 5 का है ऑप्शन नंबर 4 में। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर तो 2 के विपरीत क्या होगा 5। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चौथा 5 आंसर दिया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 को देखो और बताओ किसका आंसर क्या आएगा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। यदि 3 तल में हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। यदि 3 तल में हो तो 3 के विपरीत बताना है। बताओ भाई, 1 और 4, 1 और 4 कॉमन है तो 1 और 4, 1 और 4 कॉमन है तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। यदि 3 तल में हो तो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे तो हम करेंगे क्या, इसको बेसिक तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे आ जाओ देखते हैं। देखो यहां पर जब टू फेस कॉमन के नियम की बात करें तो जो सरफेस कॉमन नहीं होती वो तो एक दूसरे का विपरीत होती है, तो उसी से हम क्लॉकवाइज घूम 1 और 4, 1 और 4 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं 2 से क्लॉकवाइज, और यहाँ पर 1 और 4 तो 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, फिर 1 और 4 को रिपीट नहीं करेंगे। क्या नहीं दिख रहा 3 और 6, तो यहाँ पर 3 और 6 आएगा, यहाँ पर 6 और 3 आएगा। अब आपको ये ध्यान से देखना है, तो यदि 3 तल में हो तो कौन सी संख्या सिर पर होगी, तो 3 के विपरीत या तो 4 होगा या तो 1 होगा, तो 4 और 1 यहां पर दोनों आ गया है। कहा कि 1 से 6 तक संख्या यदि 3 तल में हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी, ये आपको बताना है। ये तो फिर प्रश्न में फॉल्टिंग है ना। तो यहां पर 3 के विपरीत की अगर बात करें तो 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि यदि 3 तल में हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। अब कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी, तो यहां पर 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 का अपोजिट 4 भी है, 3 का अपोजिट 1 भी है, क्योंकि यहां पर 1 और 4, 1 और 4 कॉमन है, टू फेस कॉमन का नियम लग रहा है। तो 3 या 4 में 4 या 1 में से कोई एक आंसर आएगा तो ये भी आंसर सही होगा और ये भी आंसर सही होगा। तो यहां पर 1 या 4 में से कोई एक होगा, इसलिए यहां पर आपको ये ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग कितना बताना है। कहा कि 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग, तो देखो 5 और 1 का अपोजिट ध्यान से देखना है। तो 5 और 1 यहां पर कॉमन है, तो 3 और 4 एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट, तो 3 से क्लॉकवाइज घूम जाओ। 5 और 1 कॉमन है तो 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहां पर 3 1 और क्या आएगा 5 आएगा, और इसके बाद 3 1 5 आएगा, और इसके बाद हमें 4 से घूमना है तो यहां पर 4 आएगा, यहां पर 2 और 6 नहीं दिख रहा तो यहां पर 6 और 2 हो जाएगा। उसने कहा कि 5 और 6 के विपरीत, तो 5 और 1 के विपरीत, तो 5 और 1 के विपरीत 2 और 6 है, तो 2 और 6 का योग निकालना है, तो योग कितना आएगा 8, और 8 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो 8 में। भाई उसने कहा कि 5 और 1 के अपोजिट, तो 5 और 1 के अपोजिट 2 या 6 में से कोई एक होगा, तो 1 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा, 5 का अपोजिट या तो 2 होगा 6 होगा या तो 2 होगा। अगर 1 का 2 होगा तो 5 का 6 हो जाएगा, अगर 1 का 6 होगा तो 5 का 2 हो जाएगा, तो 2 और 6 8, इनका योगफल कितना आएगा 8 आएगा। 8वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ हो चुका है। अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग नितिन सर के साथ जुड़कर हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 11 से 16 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 15 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो 15 के विपरीत बताना है। बताओ
15 के विपरीत। तो यहां पर दोस्तों देखें तो 14 और 11 कॉमन है, तो 15 और 16 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि जो सरफेस कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे का अपोजिट होती है। उस संख्या का चयन करें जो 15 को दर्शाने वाले विपरीत, तो 15 के विपरीत 16, और 16 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 9 का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 9 का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दीजिए। कह रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई जिसके 6 फलक 1 से 6 तक अंकित हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो मतलब एक के विपरीत सरफेस पूछा है, एक के अपोजिट सरफेस बताना है। बताइए कि एक के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 5 4 6 है और यहां पर 1 3 5 है, तो 5 कॉमन है 5 से क्लॉकवाइज, 5 कॉमन है 5 से क्लॉकवाइज, तो 5 से घूमेंगे तो 5 4 6 आएगा, 5 से घूमेंगे तो 5 3 1 आएगा। तो यहां पर 5 का 2 हो जाएगा। हमसे 1 का अपोजिट पूछा है तो 1 का अपोजिट 6 है, और 6 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 10वें का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 10वें का तीसरा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, साथ में सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था के पाठ भी यहां पर अवेलेबल कराए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थैंक यू लिखकर आ चुका है। और अगर आप लोग जो है इस क्लास से सेटिस्फाइड है तो अगला आपका क्लास भी डाइस का ही होगा, क्योंकि एक क्लास जो चैप्टर वाइज में 2 क्लास से लेकर आता हूं और कम से कम 20 क्वेश्चन में आपको जो है कराकर जाता हूं दोनों क्लासेज में, और इसी के आधार पर अगली क्लास भी आपको डाइस की मिलने वाली है। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो थैंक यू आप सभी को। आशा करता हूं कि क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि जो क्लास और प्रैक्टिस सेशन के उद्देश्य से है, कॉन्सेप्ट बताने के उद्देश्य से नहीं है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं सिर्फ CHSL के जो इससे पहले विगत जो प्रश्न पूछे गए थे वही करा रहा हूं। ये मैं समझाने का बेसिक तरीके से नहीं बता रहा हूं। वही बच्चे प्रैक्टिस सेट में जुड़ सकते हैं, वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं, रूल जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो डिटेल से मैं इससे पहले क्लासेस ले चुका हूं, तो आपको वहां जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर आप इंतजार करिए जब मैं दोबारा डिटेल से एक बार फिर से पढ़ाऊंगा। उस क्लास के साथ आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।